श्रीदेवी ने न ही सिर्फ बॉलीवुड बल्कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी चांदनी बिखेरी है। ये एक ऐसी अदाकार हैं जिसने बॉलीवुड में एक्टिंग के मायने ही बदल दिए। हर किरदार को बड़े की बखूबी से निभाती थी। ये अपनी शर्तों पर काम करना पसंद करती थी। इन्हें बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार के नाम से पहचाने जाने लगा। वह सही मायने में एकमात्र ऐसी फीमेल लेजेंड है जो हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु सिनेमा में नंबर 1 थी। अपनी फिल्मों को अकेले सफल बनाने वाली अभिनेत्री बनी और भारतीय फिल्मों में अभिनेत्रियों का दर्जा ऊंचा किया। इन्हें बॉलीवुड की माई बोला गया क्योंकि मेल एक्टर्स की तुलना में अधिक प्रभावी थी, जिस वजह से उन्हें ज्यादा पैसे भी दिए जाने लगे। साथ ही LGBT कम्युनिटी के लिए भी मसीहा बनी और उनके हक के लिए आवाज उठाई। वाकई इनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। ये एक निडर और साहसी अदाकार थी। आइए जानते हैं श्रीदेवी का जीवन परिचय के बारे में। श्री अम्मा यंगर अयप्पन, जिन्हें हम सब प्यार से श्रीदेवी नामे से जानते हैं। इनका जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के शिवकाशी शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम अयप्पन यंगेर, जो एक तमिल परिवार से थे, और उनकी माता का नाम राजेश्वरी यंगेर, जो एक तेलुगु परिवार से थी। पिताजी वकील का काम करते थे। श्रीदेवी की एक बहन और 2 सौतेले भाई है। बहन का नाम श्रीलता और भाई का नाम आनंद और सतीश है। श्रीदेवी ने अपना फिल्मी करियर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू किया। श्रीदेवी को मलयालम मूवी पूम्बत्ता के लिए केरला स्टेट फिल्म अवार्ड दिया गया था। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने बॉलीवुड फिल्म जूली से अपने हिंदी फिल्म करियर की शुरुआत की थी। तमिल फिल्म मूंद्रू मुदिछु 1976 से एडल्ट रोल की शुरुआत की थी। इसके बाद श्रीदेवी ने तमिल और तेलुगु सिनेमा में खुद को एक बेमिसाल एक्ट्रेस साबित किया और वयाथिनिले जैसी सुपरहिट फिल्म दी। राम अवतार का ये डायलॉग, प्यार एक जज्बात है जो किया नहीं जाता साहब, यह तो इत्तेफाक से हो जाता है। फूल तो प्यार की निशानी होते हैं और खुशबू उसका एहसास। मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी की लव स्टोरी को बिल्कुल सही बयां करता है। 1985 गुपचुप तरीके से शादी रचाई और उतने ही गुपचुप तरीके से रिश्ता खत्म भी कर दिया, जिसने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। सही मायने में चांदनी मूवी का ये डायलॉग इनकी ट्रेजिक लव स्टोरी के लिए ही बना है। प्यार हवा का एक झोंका है जो सब कुछ उड़ा कर ले जाता है। ऐसा लगता है मानो श्रीदेवी की फिल्म का हर डायलॉग उनकी लाइफ हर पहलू को बयां करता है। जीवन के किस मोड़ पे कब कोई मिल जाए, कौन कह सकता है। सही मायने में श्रीदेवी और बोनी कपूर की लव स्टोरी को बयां करता है और इस रिश्ते को 1996 में एक बंधन में बंध गए, लेकिन मानो जैसे कंट्रोवर्सी उनकी शादी का हिस्सा हो, यहाँ भी उन पर घर तोड़ने का आरोप लगा। 1979 में 16 सावन से अपने बॉलीवुड करियर का आगाज किया, लेकिन उन्हें सफलता 1983 में आई मूवी हिम्मतवाल से मिली, जिसमें इनकी अपोजिट जितेंद्र थे। इस फिल्म का सॉन्ग नैनो में सपना सपनों में सजना काफी हिट हुआ था। उसके के बाद फिर उन्हीं जितेंद्र के साथ एक फिल्म तोहफा में काम किया और उसने इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जितेंद्र सही मायने में इनकी लकी चार्म साबित हुए। इन्होंने जितेंद्र के साथ 14 में से 11 हिट फिल्में दी। कमल हसन के साथ सदमा मूवी के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नॉमिनेट किया गया। फिल्म नगीना से श्रीदेवी ने इच्छाधारी नागिन की भूमिका अदा की। इसका गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा काफी प्रचलित हुआ। इस मूवी में इनके डांस स्किल्स को भी काफी सराहा गया। मिस्टर इंडिया मूवी में एक जर्नलिस्ट का निभाया साइंटिफिक फिक्शन थी। इस मूवी में इनका मस्तमौला सबको पसंद आया था। साथ ही इस मूवी का गाना हवा हवाई और काटे नहीं कटते दिन ये रात आज भी लोगों की जुबान पर रहता है।
चालबाज जैसी मूवी में डबल रोल निभाया जिसमें उनके किरदार अंजू और मंजू को काफी पसंद किया गया। इस मूवी का डायलॉग मैं मदिरा नहीं पीती जी लोगों को काफी पसंद आया। इस मूवी के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड भी मिला। 1991 में यशराज बैनर की मूवी लम्हे मेरी नजर आई इसके लिए दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 1992 में श्रीदेवी ने अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट खुदा गवाह में काम करने से मना कर दिया था क्योंकि वह रोल के लिए बराबर भुगतान चाहती थी। शुल्क बॉर्डर की भूमिका निभाई और दूसरी उस मॉडल की बेटी की। फिल्म ने काबुल में भी उतने ही झंडे गाड़ी जितने भारत हैं। अनिल कपूर के साथ फिल्म लाडला और जुदाई में इनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया। 2017 में आई मॉम श्रीदेवी की 300 थी। इसका एक डायलॉग काफी मशहूर हुआ, मर्द खाना बनाए तो कला और औरत बनाए तो उसका फर्ज। श्रीदेवी कपूर जो कि श्रीदेवी के नाम से प्रख्यात हैं, भारतीय फिल्मों की मशहूर अदाकारा हैं, जिन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और में भी काम किया है। अपनी वर्सटैलिटी और हिंदी फिल्मों की बेहतरीन अभिनेत्री मानी जाने वाली श्रीदेवी ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 16वां सावन से 1979 में की थी, लेकिन उन्हें बॉलीवुड में पहचान फिल्म हिम्मतवाला से मिली। इस फिल्म के बाद वह हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार अभिनेत्रियों में शुमार हो गईं। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर में कई अनगिनत फिल्में की। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई दमदार रोल किए और कई मजबूत फीमेल किरदार को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया और मुख्यधारा के सिनेमा के अलावा उन्होंने कई 8 फिल्मों में भी काम किया जिसे भारत में पैरेलल सिनेमा कहा जाता है। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है। उनके करियर का ग्राफ कई बार नीचे भी गिरा लेकिन उन्होंने अपने को कई बार इससे उबारा और स्टेटस को बरकरार रखने के लिए उनकी क्षमता ने सभी का दिल जीता। 2013 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता अय्यप्पन हैं जो कि एक वकील हैं। उनकी मां का नाम राजेश्वरी है। उनकी एक बहन और 2 सौतेले भाई है। बहन का नाम श्रीलता है। भाइयों का नाम आनंद और सतीश है। श्रीदेवी का फिल्मी करियर उन दिनों ऊंचाइयों पर था, तभी उनके और उनके कोस्टर मिथुन चक्रवर्ती के अफेयर की खबरें मीडिया में उड़ने लगी। चर्चा तो ये भी थी कि श्रीदेवी और मिथुन ने चुपचाप शादी भी कर ली है। हालांकि इन सब से मिथुन के गृहस्थ जीवन में जरीर भूचाल लाकर रख दिया था, जिसके बाद मिथुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सबको अपने और श्रीदेवी के रिश्ते की सफाई दी। श्रीदेवी की ऑफिशियली शादी निर्देशक बोनी कपूर 1996 में हुई। इनकी 2 बेटियां भी हैं, जाह्नवी और वुशी कपूर। फिलहाल इनकी बड़ी बेटी पूरी तरह से बॉलीवुड में आने को तैयार है। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 4 वर्ष की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। उनकी पहली फिल्म बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट थुनवियान थी। नन्ही श्रीदेवी को मलयालम मूवी पूम्बत्ता 1971 के लिए केरला स्टेट फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने इस दौरान कई तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम किया जिसके लिए उन्हें कई अवार्डों से सम्मानित भी किया गया। श्रीदेवी ने अपने वयस्क करियर की शुरुआत साल 1979 में हिंदी फिल्म 16वां सावन से की थी। हालांकि उन्हें बॉलीवुड में पहचान फिल्म 1983 में आई फिल्म हिम्मतवाला से मिली। इस फिल्म में उनके अपोजिट जितेंद्र नजर आए थे। यह फिल्म 1983 ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में जितेंद्र के साथ की। उसके बाद उनकी फिल्म तोहफा आई जिसने उस दौर में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वर्ष 1983 में फिल्म सदमा में श्रीदेवी दक्षिण सिनेमा के अभिनेता कमल हासन संग नजर आई।
इस फिल्म में उनके अभिनय को देख आलोचक भी दंग रह गए। श्रीदेवी को फिल्म सदमा के लिए पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला था। साल 1986 में आई फिल्म नगीना, जिसमें श्रीदेवी ने एक इच्छाधारी नागिन की भूमिका अदा की थी। यह फिल्म उस साल की दूसरी सुपरडुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। उस दौरान श्रीदेवी की नगीना फिल्म सर्वश्रेष्ठ सांपों वाली फिल्मों में पहले स्थान पर थी। इसी फिल्म का गाना मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तो मेरा एक आइकॉनिक गाना माना जाता है। इसी साल उनकी 2 और फिल्में रिलीज हुई, जिनमें सुभाष घई की मल्टी स्टारर फिल्म कर्मा और फिरोज शाह की जांबाज शामिल थी। दोनों ही फिल्मों में श्रीदेवी की गजब के अभिनय को दर्शक भी भौचक्के रह गए थे। साल 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया में श्री एक जर्नलिस्ट के किरदार में नजर आई, जो कि एक उनका आइकॉनिक रोल माना जाता है। यह फिल्म साइंटिफिक थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट अनिल कपूर नजर आए थे। फिल्म मिस्टर इंडिया का गाना हवा हवाई आज भी दर्शकों के जुबान पर रहता है। उस दौर में श्रीदेवी और अनिल कपूर का रेन डांस सॉन्ग काटे नहीं कटते आज भी बारिश के गानों में पहले नंबर पर है। 1989 में आई फिल्म चालबाज में श्रीदेवी दोहरी भूमिका में नजर आई थी, जो कि 80 के दशक की आइकॉनिक मूवीज में से एक है। इस फिल्म के लिए उन्हें आलोचकों से काफी प्रशंसा मिली थी। श्रीदेवी को फिल्म चालबाज के लिए उन्हें उनके पहले फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चालबाज के बाद श्रीदेवी यशराज फिल्म्स की फिल्म चांदनी में अभिनेता ऋषि कपूर के साथ नजर आई थी। इस फिल्म का गाना मेरे हाथों में 9 चूड़ियां है आज भी वेडिंग सॉन्ग्स लिस्ट में सबसे ऊपर है। श्रीदेवी ने इस फिल्म के गाने चांदनी ओ मेरी चांदनी गाने में अपनी आवाज दी थी। इसके बाद साल 1991 में श्रीदेवी एक बार फिर यशराज की फिल्म लम्हे में दिखाई दी। फिल्म लम्हे के लिए श्रीदेवी को उनका दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 1993 में श्रीदेवी मेगास्टार अमिताभ बच्चन के अपोजिट नजर आई थी। उन्होंने इस फिल्म 2 भूमिका अदा की थी, एक वॉरियर की, दूसरी उसकी बेटी की। इस फिल्म की शूटिंग भारत के अलावा काबुल में भी हुई थी। फिल्म काबुल में उतनी ही लोकप्रिय साबित हुई जितनी भारत में। इस फिल्म में श्रीदेवी ने अपने अभिनय से सबकी तारीफें बटोरी। इसी साल श्रीदेवी उस दौर की सबसे बड़े बजट की फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा में अनिल कपूर संग नजर आईं। हालांकि फिल्म जितनी बड़े बजट की उतनी ही बुरी उसे बॉक्स ऑफिस पर मुंह की खानी पड़ी थी। इसके बाद श्रीदेवी लाडला और फिल्म जुदाई में नजर आई। 1996 में निर्देशक बोनी कपूर से शादी के बाद श्रीदेवी ने फिल्मी दुनिया से अपनी दूरी बना ली थी, लेकिन इस दौरान वह कई टीवी शोज में नजर आई। श्रीदेवी ने साल 2012 में गौरी शिंदे की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से रूपहले पर्दे पर अपनी वापसी की। हिंदी सिनेमा से कई वर्षों तक दूर रहने के बाद भी फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में श्रीदेवी ने बेहतरीन अभिनय से आलोचकों और दर्शकों को चौंका दिया था। जुली, 16वां सावन, सदमा, हिम्मतवाला, जाग उठा इंसान, अक्लमंद, इंकलाब, तोहफा, सरफरोश, बलिदान, नया कदम, नगीना, घर संसार, नया कदम, मकसद, सुल्तान, आग और शोला, भगवान, आखिरी रास्ता, जामबांज, वतन के रखवाले, जवाब हम देंगे, औलाद, नजराना, कर्मा, हिम्मत और मेहनत, मिस्टर इंडिया, निगाहें, जोशीले, गैर धानूनी, चालबाज, खुदा गवाह, लम्हे, हीर राझा, चांदनी, रूप की रानी चोरों का राजा, चंद्रमुखी, चांद का टुकड़ा, गुमराह, लाडला, आर्मी, जुदाई, हल्ला बोल, इंग्लिश विंग्लिश। श्रीदेवी की मृत्यु 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में बाथटब में डूबने से हो गई। श्रीदेवी उस समय नहाने के लिए बाथरूम में थी,
लेकिन बहुत देर तक बाथरूम से न निकलने पर उनके पति बोनी कपूर दरवाजा तोड़कर अंदर गए और देखा कि वह डूब चुकी हैं। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुकी थी। इस दर्दनाक घटना ने श्रीदेवी के परिवार वालों के साथ ही उनके चाहने वालों को भी बेहद आहत किया था।